हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्यूटेबिलिटी के बारे में कि इम्यूटेबिलिटी क्या होती है और उसका पाइथन में क्या रोल है। तो जो इम्यूटेबिलिटी होती है उसका मतलब होता है कि इम्यूटेबल मतलब नॉट चेंजेबल, कि अगर वो पर्टिकुलर थिंग हम बोलते हैं कि इम्यूटेबल है, इसका मतलब वो चेंज नहीं हो सकती। और इम्यूटेबल का मतलब है चेंजेस पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि पाइथन में इसका क्या रोल है। तो पाइथन में जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, स्ट्रिंग, ये सब के सब फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं। तो ये जितने भी फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं ना, ये सारे के सारे इम्यूटेबल होते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर हम इनको चेंज करना चाहें तो वो चेंज नहीं होते, पर एक्चुअली में वैल्यू तो चेंज होती है ना, तो वो कैसे होगी वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वंस वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट परफॉर्म एनी चेंजेस इन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, हम उसे ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं परफॉर्म कर सकते। अगर अगर हम वो चेंजेस को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर दो चेंजेस अ न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। ठीक है, अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, जैसे एग्जांपल ये है, सबसे पहले एग्जांपल है कि मान लो x=10 है। अब जैसे मैंने बोला कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स है, उसमें इंट, फ्लोट, str, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, ये सब के सब जो भी हैं ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स है और ये इम्यूटेबल है। तो x=10 मतलब कि ये इंट है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल हुआ। अब id ऑफ x क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो जिसमें 10 स्टोर है उसका एड्रेस प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ तक हमने अभी बात करी थी कि इम्यूटेबल, इसका मतलब अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो इसमें चेंज नहीं होगा, न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। वो कैसे? जब x=x+1 होगा ना, तो होता क्या है, मैं डायग्रामेटिक में समझाता हूँ आपको कैसे चलता है सब कुछ। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर 10 वैल्यू है और जो है एक्सिस को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, अब इसका जो एड्रेस है वो मान लो कुछ भी रैंडम एड्रेस है 170, जैसे मान लिया मैंने कि एक एड्रेस है इसका। ठीक है, 170 एड्रेस है। अब होगा कि जब मैंने x=x+1 किया, जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट थी, जब मैंने जब इसको मैंने चेंज करना चाहा तो 10 की जगह, इस जगह पर 10 की जगह 11 होने की बजाय होता क्या है कि एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसमें 11 वैल्यू स्टोर हो जाती है। जो x है वो इसकी बजाय इसको पॉइंट आउट करता है। तो ऐसे ये चीज़ चलती है, मतलब कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं हुआ, कोई कोई और ऑब्जेक्ट बनेगा और एक्स फिर उसको पॉइंट आउट करेगा। ये होता है इम्यूटेबिलिटी, कि अगर हम कोई चेंज परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए एक न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। वही जो हमने फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देखा था, वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म दो चेंजेस विद दो चेंजेस न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। तो इसका ये मतलब है, जो आप समझ गए हो कि चेंजेस जो हम करना चाह रहे थे x=x+1, उससे एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और एक्सेस को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये होता है इम्यूटेबिलिटी इन पाइथन। ठीक है, अब क्या, अब हम जिसका बाद में हम इस इसका भी प्रिंट, उसका आईडी हम प्रिंट करा के चेक भी कर सकते हैं कि दोनों का एड्रेस सेम है कि नहीं। तो मैं आपको रन करके दिखाई देता हूँ। जैसे मान लो x की वैल्यू 10 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रिंट आईडी ऑफ x किया। इसका मतलब है कि अब उसका एड्रेस उसने रिटर्न कराया। मैंने x=x+1 किया, हमने प्रिंट किया आईडी ऑफ x। अब हो गया ना डिफरेंट। इसका यह मतलब है कि न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था जब हमने चेंज करने की कोशिश करी। तो ठीक है, ये चीज़ प्रूव हो गई। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। सपोज करो हमारे पास a=10 है और b, और हमने कहा कि एक और वेरिएबल लिया b विच विल बी इक्वल टू a। तो मैं आपको डायग्रामेटिक से समझाता हूँ कैसे होगा। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर 10 स्टोर है और जो a है वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, b=a ने की क्या कि a का जो एड्रेस होगा ना वो b में चला जाएगा। इसका ये मतलब है कि अब b भी उधर पॉइंट आउट करेगा जहाँ पर a पॉइंट कर रहा था। अभी दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या किया, हमने पहले की दोनों की आईडी प्रिंट करा देते हैं। तो चलो हम इसकी हम पहले
इसको हम पहले रन करते हैं। जैसे इक्वल टू 10 किया, बी इक्वल टू ए। अब हमने क्या किया, प्रिंट आईडी ऑफ ए, प्रिंट आईडी ऑफ बी। इसका मतलब है कि दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट आउट करें, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करें। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है कि मैंने बी को टू बी प्लस वन किया, ठीक है, ये मैंने बी को टू बी प्लस वन किया, उसके बाद दोनों का एड्रेस चेक किया। तो चलो दिखाता हूँ क्या होता है जब हमने बी को टू बी प्लस वन किया। अब बी इसको पॉइंट आउट कर रहा है। अब हमने बात करी थी कि इम्यूटेबल है, कोई चेंज परफॉर्म करेगा तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो वही हुआ। जब हमने इसको चेंज करने की कोशिश की, बी को टू बी प्लस वन किया, तो हुआ क्या, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और उसमें 11 वैल्यू आ गई, और जो बी था वो अब 11 को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। अब उसका मतलब है कि अब ए सेपरेटली एक को पॉइंट आउट कर रहा है, बी सेपरेटली एक को पॉइंट आउट कर रहा है, अब दोनों का एड्रेस ऑब्वियसली क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये हम चला के देखते हैं। बी हमने क्या किया, बी इक्वल टू बी प्लस वन कर दिया। अब हमने प्रिंट कर देंगे दोनों की आईडी की एड्रेस को, ठीक है। अब देखा आपने दोनों का एड्रेस डिफरेंट हो गया, क्यों, क्योंकि बी इक्वल बी प्लस वन के बाद वो सेपरेट ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करा था। और हाँ ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और हाँ मैंने एक चीज़ और बतानी थी, प्रीवियस केस में क्या हुआ कि जब एक्सिस को पॉइंट आउट करा था, ठीक है, फिर हमने जब एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन किया और जब हम वो नया ऑब्जेक्ट बन गया, उसमें 11 वैल्यू गई और एक्स ने इसको पॉइंट आउट किया, उसके बाद क्या हुआ कि जो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका कोई रेफरेंस नहीं है, विदाउट एनी रेफरेंस, ठीक है। अब ये ऐसा है कि ऐसा पड़ा है। अब होगा क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रेफरेंस पड़ा है तो उसका कोई यूज़ तो है नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इट विल बी डिलीटेड। तो उसको हम डिलीट कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गार्बेज कलेक्शन, कि ऑटोमेटिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर दिया जाएगा ताकि वो मेमोरी वेस्ट ना करें, क्योंकि उनका कोई यूज़ तो है नहीं है। तो फिर इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं, मतलब ये प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस अनयूजेबल वी कैन से ऑब्जेक्ट्स, जिनकी कोई रेफरेंस ही नहीं, जिनको पॉइंट आउट करने वाला कोई नहीं है, उनको हम जब डिलीट कर देंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। और यहाँ पर सिर्फ फाइनली एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। और इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ए फिर भी पॉइंट आउट कर रहा था। जब ए और बी एक को पॉइंट आउट कर रहे थे, तो जब बी को बी प्लस वन किया हमने, तो न्यू ऑब्जेक्ट बना, बी ने 11 को पॉइंट आउट किया। तो इस केस में जो पुराना ऑब्जेक्ट था, वो ए जिसको पॉइंट आउट कर रहा था, वो ऑब्वियसली कहाँ डिलीट हो, क्योंकि उसके लिए तो हमारे पास रेफरेंस है ए। तो इसलिए यहाँ पे कोई गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये था इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि एवरी डेटा टाइप, जो भी फंडामेंटल डेटा टाइप है, वो सारे के सारे इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। और अब ये इम्यूटेबल तो मैंने आपको बता दिया, अब इसकी ज़रूरत क्या है, क्या नीड है इसकी इम्यूटेबिलिटी की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने फ्रेंड्स को भी बताना और वीडियो को शेयर भी करना। और अगर आपको लगे मेरे को कुछ और चीज़ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, तो वो मैं अपनी तरफ से कोशिश करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू।